हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस। ठीक है बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा था, पहले पार्शियली फिर स्पेशल केस बना के उसको क्या कर दिया था, कंप्लीटली कर दिया था। तो यहां पर भी हम वही चीज करेंगे, एक कंडक्टिंग स्लैब लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पार्शियली इसको फिल कर रखेंगे और फिर पढ़ेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट हुआ। फिर उसके बाद अगर वो कैपेसिटेंस क्या होगी उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, अगर कंडक्टिंग स्लैब पूरे के पूरे स्पेस को फिल करे। तो आइए चलते हैं। तो बच्चों मान लो हमारे पास क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी प्लेट ए है। ठीक है, ठीक है, इसको पी ले लेते हैं मान लीजिए, क्योंकि एक तो हम एरिया ऑफ द प्लेट से डिनोट करेंगे। क्लियर? इस पे कोई चार्ज क्यू डाल दिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो क्या है, सिग्मा प्लस सिग्मा। तो हम नेक्स्ट क्या करते थे, कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए एक प्लेट रखते थे उसके पास। ठीक है, फिर चार्जेस इंड्यूस होते थे, फिर इस साइड का जो चार्ज था पॉजिटिव उसको हम क्या कर देते थे, ग्राउंड, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके उसको न्यूट्रलाइज कर देते थे। क्लियर? अभी तक नई कंडक्टिंग है नई डाइलेक्ट्रिक है, तो कैपेसिटेंस क्या था, सी नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बच्चों, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ई नॉट दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों शुरू में ही ये फॉर्मूले लिख देता हूं क्योंकि बार बार यूज करेंगे हम। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा दैट इज चार्ज बाय एरिया दैट इज चार्ज बाय एरिया। Potential difference between the plates that is electric field applied multiply by the separation। ठीक है, ये कहानी हम सब पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या एडिशनल करना है, जस्ट ये जो स्पेस है प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो d और प्लेट्स का एरिया क्या है a। ये जो सेपरेशन है यहां पर पार्शियली क्या करना है, एक कंडक्टिंग स्लैब, कोई कंडक्टर की प्लेट रखनी है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। तो अब आइए आगे चलते हैं। अब हमें यह भी पता है बच्चों कि जब भी कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, इस प्लेट्स के बीच में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या बच्चों यूनिफॉर्म है, तो जो इसके अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो किधर होगा, अप्लाइड के अपोजिट, और वो क्या करेगा, इस अप्लाइड को बैलेंस कर देगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता था बच्चों, जीरो। ये भी हम पढ़ चुके हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो। अब इस डी रीजन में से जो टी रीजन है, टी थिकनेस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सिर्फ इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा और इतने में, और इस रीजन की वैल्यू क्या है, डी माइनस टी। क्लियर? सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, पहला स्टेप, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, V मान लें, वो क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। सेपरेशन क्या बचेगी बच्चों, T में तो जीरो है, क्या बचेगा, D माइनस टी। क्लियर? प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन T, बट वहां तो जीरो, उसको लिखने की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। क्लियर है? अब सिग्मा क्या होता है बच्चों, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। क्लियर? इसको मान रहा हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों पॉज करके आप नोट्स बनाते रहिए, आपको बड़े ही शॉर्ट नोट्स मिलेंगे मेरे डेरिवेशंस में। अब बच्चों क्या है, वी हैव Q इज इक्वल टू सी वी, डायरेक्ट C निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, ये वैल्यू यहां से उठा के इधर डाल देंगे। ठीक है, C इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। Q के साथ है ना बच्चों, वो तो D माइनस टी इस Q के साथ है, Q से Q कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर? अब A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचेगा, D माइनस टी। सो C is equal to A epsilon naught
डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, ये हो जाएगा बच्चों कैपेसिटेंस। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, दिस विल बी द कैपेसिटेंस। अब प्रीवियस केस में क्या था बच्चों, जब कोई कंडक्टिंग स्लैब नहीं था तो कैपेसिटेंस क्या था, सी नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी का वैल्यू ज्यादा था तो कैपेसिटेंस क्या था, कम। ठीक है, अब कंडक्टिंग स्लैब है, पार्शियली फिल्स कर दिया तो डी माइनस टी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, डी माइनस टी की वैल्यू क्या आएगी, डी से तो कम ही आएगी, ये कम, कैपेसिटेंस क्या है, बढ़ जाएगी। तो यहां पे भी कैपेसिटेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब हम इसका स्पेशल केस करेंगे, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, ये कैपेसिटेंस आया। इफ द कंडक्टिंग स्लैब, if the conducting slab completely fills the space, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला केस। अब क्या हो गया बच्चों, जो स्लैब थी, मैं डायग्राम बना के दिखा दूंगा आपको, ये जो कैपेसिटर है, जो स्लैब है, उसने बच्चों इस पूरे एरिया को भर दिया है। ठीक है, ये कौन सी स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब। क्या हो गया बच्चों, कंडक्टिंग स्लैब, मीनिंग जैसे ही स्पेस को भरेगी तुरंत T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D, जो इसकी थिकनेस थी स्लैब की T, वो तुरंत क्या बन जाएगा, D। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे हम, दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस D। क्लियर, D माइनस D बच्चों 0, A एप्सिलॉन नॉट बाय 0, समथिंग बाय 0, इनफिनिट। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनफिनिट, समथिंग बाय 0, इनफिनिट हो गया कैपेसिटेंस। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, अब इसको थ्योरेटिकली कैसे रीड करेंगे। इनफिनिट मतलब कि आप इसको जितना चार्ज दोगे, ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, कंप्लीटली फिल्स द स्पेस का, ये कंप्लीटली फिल करके डायरेक्टली, ये वाली प्लेट ग्राउंडेड है, कैपेसिटेंस इनफिनिट, मीनिंग इस प्लेट को आप जितना भी चार्ज दे जा रहे हो ये सारा चार्ज स्टोर कर लेगी, इसका मीनिंग तो यही है। अब इसको थ्योरेटिकली समझेंगे कैसे, वो बच्चों क्या है, जितना चार्ज आप उसको दोगे, कंडक्टिंग स्लैब होने की वजह से ये प्लेट जो P थी वो डायरेक्टली किसके कनेक्ट में आ गई थी, Q के। तो व्हाटसोएवर चार्ज वी विल गिव डायरेक्टली फ्लो टू द अर्थ, वो डायरेक्टली कहां फ्लो हो जाएगा, अर्थ, थ्रू द प्लेट Q। तो इसका मीनिंग क्या है, मैं दोबारा समझा रहा हूं, आप इसको जितना मर्जी चार्ज दोगे ये सारा स्टोर कर लेगी अपने ऊपर। कैसे करेगी, व्हाटसोएवर चार्ज वी विल गिव टू P with the help of conducting slab, it is connected to Q and Q is grounded, so whatsoever charge we will give, it will just flow to the earth because the plate P is connected to plate Q। so इसको पढ़ेंगे क्या, here whatsoever charge given to plate P will go to earth as it is connected to plate Q। प्लेट Q से क्या है, कनेक्टेड, हेंस द कैपेसिटेंस विल बिकम इनफिनिट। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो डेरिवेशन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, और जो इसका स्पेशल केस है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से डेरिवेशन कर लीजिएगा, ये स्पेशल केस को अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।